इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं आपकी, पूछते हैं ज़रा बताओ भाई। सर मैंने होटल मैनेजमेंट करा हुआ है। उसके बाद जो है जैसे हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगती है, तो मैंने ताज चंडीगढ़ से अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी। उसके बाद मैंने बीच में हमें 2 महीने की छुट्टी होती है, फिर मैं दिल्ली गया मिक्सोलॉजी बार स्कूल, वहाँ से मैंने बारटेंडिंग स्पेशलाइजेशन कोर्स किया। उसके बाद जो है मेरी कैंपस प्लेसमेंट होगी, कंपनी आई हिल्टन, तो मेरी कैंपस प्लेसमेंट होगी। फिर मेरी जॉब लगी जी गुड़गांव में। फिर वहाँ पे मैंने बार में 3.5 साल मैंने बार में काम किया। फिर मेरी शादी होगी तो वाइफ हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो हमारी शिफ्टें जैसे मेरी होती थी ब्रेक शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, तो दिक्कत होती थी। फिर उसके बाद जो है मैंने जो है फिनेंस में ट्रांसफ़र ले लिया, क्योंकि ये था रिलेशन अच्छे थे और मेहनत भी ज़्यादा करता था। बिल्कुल। तो सबने सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे को पोजीशन भी दी। फिर फिनेंस में जाने के बाद सर काम करते थे तो शाम को ये सोचता था यार कि कुछ क्यों ना अपना बिजनेस करा जाए। कि जब मैं इतना टाइम कंपनी को देता हूँ, सर मैंने 16 घंटे काम करा हुआ है। सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, मैंने सैटरडे संडे को भी जाके काम करा हुआ है। पूरा हार्ड वर्क किया है, पूरा हार्ड वर्क करा हुआ है। तो एक दिन वाइफ से पापा से सबसे बात कर रहा था कि क्यों ना जो है कुछ अपना किया जाए। फिर सर उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि तेरा क्या मन है, तो मैंने उस टाइम पे सर पोल्ट्री स्टार्ट किया। फिर जॉब स्विच करी मैंने, मैं घर गया, मैंने अपना पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करा। जब पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करा सर तो इतनी तब मेरे को नॉलेज नहीं थी, तो बाद में मुझे लगा कि नहीं यार मुझे जो अपनी कटिंग शॉप भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी प्रॉफिट है। बिल्कुल। उसके बाद सर हमने अपनी कटिंग शॉप स्टार्ट करी। जब थोड़ा सा पैसा कमाया, लगा कि नहीं अब कुछ और करना चाहिए, उसके बाद सर मैंने जो है अपना कैफ़े बनाया। अच्छा। हाँ जी। तो आज जो है इस टाइम पे मेरे पास अपना कैफ़े, अगर उसकी कॉस्टिंग की बात करें सर तो 20-25 लाख की, तो उसमें मशीनें वगैरह, फर्नीचर, काउंटर वाउंटर सब कुछ है। तो उसमें हम चाइनीज़ भी बनाते हैं, हम बेकरी का भी है, फास्ट फूड भी। हाँ जी, बिलासपुर में। तो जाना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल सर, आप कभी भी आओ, कोई दिक्कत। हाँ सर, बिल्कुल जी। और उसके बाद सर फिर मैं ऐसे मन में आया कि बैंक में पैसा रखने से बेस्ट है कि इस पैसे को जो है मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूं। हाँ, इसी का ऐसे काम में लगाओ भी जहाँ वो मेरा एक साथ पैसा आ जाए एकदम। अब क्योंकि थोड़ा पैसा आना वो और बात होएगा, एक इकट्ठा पैसा आता है ना, उसकी बात ही और उसकी बात ही कुछ और है। अब सर मैं क्या करूँगा, अगर जो मैं 1000 रुपये मैं बचाता हूँ अपने काम से और उसको जो मैं बैंक में रखता हूँ, तो बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट दे देगा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ज़मीन भी अपनी है, मैंने वहाँ पर सर पिग फार्म बनाया। तो अब पिग फार्म पे मेरा जो जैसे बोलते हैं ना कि बंदे का मूड होता है पिग फार्मिंग करने का, वो जो मेरा हुआ था वो आपकी वीडियो देख के हुआ था। अच्छा, थैंक यू भाई। मैंने आपकी वीडियोस देखी, उसमें बहुत सारी नॉलेज ली। फिर जो है मैं 2 जानवर लेके आया सर। अच्छा। मैं ये सोचा कि मैं छोटे बच्चे लेके आया था, मैं सोचा पहले इसके ऊपर मैं क्या सर्च करता हूँ कि किनको क्या क्या दिक्कतें आती है। लेकिन सर वही चीज़ होती है ना, जब गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। हाँ, ये तो बात सही है। तो उसमें भी मेरे को जो है बहुत दिक्कत आई, समझे। बाद में अब तो फीमेल को डिलीवरी देने वाली है, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं मुझे अब ट्रेनिंग करनी चाहिए। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि सर जो है मुझे ट्रेनिंग करनी है और मुझे इसका सीखना है पूरा, कि ए से लेके जेड तक कि इसकी हम जो है बच्चों की केयर किस तरीके से करते हैं, हमारा फार्म किस तरीके का होना चाहिए, हमारी कॉस्ट कंट्रोल कहाँ पे होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आपने हमें हौसला दिया है ना सर, कि आप माल तैयार करो, बेचने की टेंशन नहीं है। वहाँ पे बंदे का ना सीना निकल जाता है। तुम्हारे सामने अभी ये फोन आ रहे थे मुझे जी, ये असम के ट्रेडर हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग में बोला था, बाद में बात कर रहा हूँ, माल मिल नहीं रहा। जी सर, माल है ही नहीं। बाकी मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं किसी का माल नहीं रुकता जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। यही नहीं है अभी बंदा सलाम दुआ करे ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो बोल देता है कि ना सर हमारा माल रेडी है तो वही ले जाओ। अच्छा, हाँ आगे। फिर सर अभी हम यहाँ पे आए तो हमने फर्स्ट डे जैसे हमारा हुआ तो आपने प्रैक्टिकल करवाया, हमने कास्टिंग करी, हमने उनकी जो है डिवर्मिंग करी, उसके बाद हमने उनको आयरन के इंजेक्शन लगाए, उसके बाद मल्टीविटामिन उनको वो सारा वो हमने किया। तो एक चीज़ हमें अच्छी लगी कि जब हम अपने फार्म पे काम करेंगे तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि हम जो आपने हमें सिखाया सर, अब वही चीज़ें प्रैक्टिकल हम अपने फार्म में जाके करेंगे। बिल्कुल सही बात। और जो हमारे बच्चे की ग्रोथ है ना सर, जो आपने हमें फार्मूलाज दिए हुए हैं फीड बनाने के, तो हम किसी कंपनी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। जो आपने हमें चीज़ें दी उससे हम क्या करेंगे, अपनी फीड बनाएंगे और वो प्योर चीज़ होगी सर। हमें ये नहीं पता कि कंपनी वाले क्या डाल रहे हैं। आँखों के सामने बनी हुई फीड, आपको पता भी हमने ये सारा बेस्ट ही डाला, बढ़िया ही डाला। जी सर। और कंपनी का कुछ नहीं पता क्या डाल रही है, कैसे कर रही है, राजस्थान की मिट्टी ठोक रही है, ये है वो है। हाँ जी। लेकिन अपनी फीड हम भी अपनी डालते हैं, अपनी फीड से आपको ग्रोथ भी मिलेगी और पैसा भी सेव होगा आपका। पैसा भी सेव होएगा सर। तो अभी यही है सर। एक मिनट लंबी हो जाए। अभी बस सर इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना है पिग फार्म को और लार्ज स्केल पे करना है। नहीं बढ़िया भाई। देखो मैं हमेशा साथ हूँ, मैंने अपना जो ग्रुप बनाया है व्हाट्सअप का, ये कभी बंद नहीं होगा। आधी रात आप मुझे मैसेज करना, फ़ोन आपको पता भी जैसे ये भी फ़ोन आएंगे मैं नहीं उठाऊँगा,
जी आधी रात मैसेज करो सर ये दिक्कत पड़ गई, हम उसी वक्त आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। कैसी लगी ट्रेनिंग आपको? बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया एकदम। प्रैक्टिकल की है ना? हाँ जी। और जो तुम मन में सोच कर आया था भी ट्रेनिंग जरूरी है, तो अब करने के बाद कैसा लग रहा है? अब तो सर मतलब वही बोलते हैं ना कि हौसला है कि अब तो जो अभी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी ये पूरा भर के जा रहे हैं। वो पहले तो खाली आए थे, कुछ नहीं था पता हमें कि क्या चीज़ें होती है। अब इतना है कि नहीं, अब हम अपना फार्म चला सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या मैसेज देना चाहता है नए फार्मरों को? अब का समाज जो चल रहा है, अभी पिगरी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, बिना नॉलेज के करनी चाहिए, ग्रुपों में बैठकर पूछना चाहिए और फ्री में पूछो, फ्री में पिगरी करो, वो कैसा साहब है? कैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि ना भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती जी, पिग फार्म ग्रुप में बैठकर लोगों से पूछते रहो। अगर शाम को ग्रुप वाला बंदा ही पैग लगाकर सो गया फिर क्या करोगे? सही बात है सर। वो क्या मैसेज है आपका? सर मैसेज ये है कि सबसे पहले तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, तो ट्रेनिंग तो बहुत ही जरूरी है। काम चाहे कोई भी हो, काम कोई भी हो, पिगरी हो, पोल्ट्री हो, चाहे बंदा कोई भी काम करे, लेकिन पिगरी में स्पेशली ट्रेनिंग की जरूरत है सर। क्योंकि इसमें जो है बंदा ये सोचे कि जो है 1-2 लाख मेरे पास है और वो काम करेगा, तो वो बंदा इस काम को नहीं कर सकता। इसके लिए जो है इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बंदे को चाहिए, जेब में पैसा भी चाहिए, क्योंकि जानवर, एक जानवर पे सर वही 8-9 हज़ार रुपये खर्चा आता है। आराम से 100 बंदा करता है, 9 लाख तो उनकी फीडिंग कॉस्ट है। आराम से। और अगर वही चीज़ अगर हम हाथ खींच लेंगे फिर फीड से, तो वो समस्या है। तो इसके लिए यही है कि ट्रेनिंग अनलिमिटेड फीड देनी पड़ेगी। अनलिमिटेड फीड देनी पड़ेगी। सुअर खाता ही है, हाँ जी, और खाएगा, सोएगा, आपको तभी वेट देगा। अगर जिस बंदे ने हाथ खींच लिया, अभी खाना पूर्ति करनी है, सुबह फीड डाल दी, आपने फीड डाली है, कितनी डाल रहे हैं हम अभी सर? एक कट्टा पूरा। जानवर कितने फीमेल है, कितने? 35 है। 35 है सर। 15 किलो फीमेल एक्स्ट्रा जा रही है। 15 किलो फीड हमारी एक्स्ट्रा पड़ रही है उनको। जी सर। क्योंकि हमें पता है भी जितनी ज़्यादा हैवी फीमेलें होंगी और उतनी ज़्यादा बढ़िया बच्चे देंगी वो। तो हाँ गिल, जब बल्कि स्टार्टिंग में हमने प्रैक्टिकल की है, काफ़ी बंदे बोल देते हैं जी क्या मुश्किल है दांत काटने या टेल काटने या खस्सी करना, इंजेक्शन लगाना। कैसा लगा तुझे? मुझे अच्छा लगा, ज़रूरी है। अगर आपके एक्सपीरियंस से बोलूँ मैं, जैसे हमने आपका एक्सपीरियंस देखा है, तो आपने हमें प्रैक्टिकल करवाया है। दांत काटने में भी ज़रूरी है, टेल काटनी भी ज़रूरी है, खस्सी करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कल को फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आज हम इन बच्चों को चाहे 24 घंटे के बाद जो डिवॉर्मिंग की है, चाहे 20 दिन में की है, उससे हमें आगे फ़ायदा मिलने वाला, नुकसान नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब टोटली प्रैक्टिकल आपने कर ली, सारा कुछ, अब क्या कर रहा है? अब कैसा आपका अनुभव, कैसा आपका मनोबल कैसा है? अब कैसे होगा पिगरी, कैसे होगी? जैसे हम आए थे जहाँ पे कोरा कागज सफ़ेद थे, तो 3-4-5 दिनों में हमने जो भी सीखा है, एक एक्सपीरियंस हमें मिला है प्रैक्टिकल। हौसला आया कि हमारे माइंड में वही चीज़ें दौड़ चल रही हैं, कैसे बच्चे पैदा होते हैं, उनकी 24 घंटे में क्या करना है, फिर अगले 20 दिनों में क्या करना है, फिर उसके बाद फिर 10 दिन में क्या करना है, उसके बाद 30 दिन में क्या करना है, जो भी ट्रीटमेंट आपने बिल्कुल सारा। एक तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ऊपर से हमें प्रैक्टिकल भी हमारे दिमाग में है। देखो गिल, बात ये है भाई, सारी जिंदगी बंदा सीखता है। वो तो हम भी आज सीख रहे हैं। इंसान ये कोई ये कह नहीं सकता भी मैं बिल्कुल ट्रेंड हूँ, जहाँ मैं डॉक्टर हूँ, जहाँ मैं इंजीनियर हूँ। सारी जिंदगी बंदा, बच्चा भी कुछ ना कुछ सिखा देता है। सही बात है। तो गिल, बढ़िया लगा आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। रहना खाना कैसा है? बहुत। माहौल कैसा घर का? बहुत ही बहुत, क्या बहुत बढ़िया है। ठीक है गिल, मेरी तरफ से बेस्ट हो लगा भाई तुझे। थैंक यू। भगवान करे तू अपने काम में आगे जाए। तो ये हमारा जी एक और चौथा स्टूडेंट है, आनंद कुमार है। आनंद कुमार से पूछते हैं भाई कहाँ से आया है और कहाँ सर्च किया, क्या सोच कर आया? मेरा आनंद बता भाई। मैं सर आज करीब 1 साल पहले ये पत्थर उतारता था। अच्छा, लेबर का काम? लेबर का काम। तो पत्थर उतारते उतारते एक दिन ऐसे हमने वीडियो देखा यूट्यूब पे देखा कि कुछ लोग डाल देते थे फ्रॉड वीडियो कि 1 लाख जो है एक मादा रखो, साल में 1 लाख 2 लाख 3 लाख बचा लो। ऐसे हम भी जो है जोश में आ करके सीधे जो है फार्म खोल दिए। सारा पैसा लगा दिए फार्म में। फार्म खोला हुआ है? हाँ। इसने मुझे बताया सिर्फ भी मेरा फार्म है और मैंने शुरू किया है। मुझे ये बिल्कुल, आनंद तूने बताया मुझे पहले? नहीं, मुझे ये था भी एक ही फार्मर है हमारे पास, तो मैंने फार्म खोल दिया। अच्छा, फार्म खोल दिया तूने? एक नर एक मादा खरीद के ले आए। तो पहले हमने कहा कि अगर बच्चे लाएंगे तो हमें महंगा पड़ जाएगा। तो फिर मैंने जो है प्रेग्नेंट मादा एक लिए, एक नर लिए।
तो घर आने के बाद उसको फार्म पे लाए, करीब 10 से या 15 दिन पे जाते जाते उसने डिलीवरी कर दी। अच्छा, आते ही? हाँ। अच्छा। और उस जिसमें मैंने फायरिंग क्रेट और कुछ भी नहीं, कुछ उसके बारे में हमें जानकारी कुछ भी बिल्कुल थी ही नहीं। हाँ, मतलब बिना जानकारी के मैंने वही से शुरू किया था। एक मिनट बस। हाँ। तो फिर मैंने जो है डिलीवरी कराई, उसके बाद बच्चे ठीक ठाक हुए, बड़े हुए, उनको बेचा, पहली बार प्रॉफिट बढ़िया आया। और दूसरी बार जो है मेरे 12 बच्चे दिए, दूसरी बार जो क्रॉस करे 12 बच्चे दिए, तो 12 में से जो है 6 मर गए। अच्छा, 6 मर गए? 6 मर गए। अच्छा, 6 मर गए दब के नीचे। अच्छा, नीचे दब गए। क्योंकि जो है दूसरी बार ना फीमेल भारी हो गई, हैवी हो गई। हैवी हो गई, और वो जैसे लेट जाते थे तो उठ बैठ नहीं पाते थे। ये सब पता हमको नहीं था। तो बच्चे दे दिए, सब ठीक ठाक थे, लेकिन जैसे पलट के दोबारा पलटी ना, उसके नीचे दब के मर गए। आपको ये नहीं पता होगा भी वो रूम में जब फायरिंग रेट लगाना या 9 इंच के ऊपर कोई पाइप लगानी है, वो पता नहीं था? नहीं, आपको? कुछ भी नहीं। क्या डालते थे उसको? वो ये राइस पॉलिश ओनली, बस, और कुछ नहीं। वेस्ट वगैरह? वेस्ट वगैरह में जैसे हरी सब्जियां होती हैं गांव में, गर्मी के समय में काकर वगैरह, कोहड़ा, ये सब लाके 1 रुपये 2 रुपये किलो मिलता था, यही लाके डाल देते थे। अच्छा, ये डालता था। ओके। सस्ता था उस समय। तो अब आके हमारा 2 फीमेल जो हैं प्रेग्नेंट हुई, बच्चे दिए, और उनने जो है अपने बच्चे खा लिए। अच्छा, अपने बच्चे खा लिए। हाँ। और कुछ तो ये दबे हुए पैदा हुए अंदर से ही, मरे हुए अनकम्प्लीट पिगलेट। अनकम्प्लीट। उसको मम्मी पिगलेट। एक और बड़ा नर था, हमने रखा था कि आगे चल के इसको क्रॉसिंग के लिए रखेंगे। उसको अचानक पता नहीं क्या हो गया, अचानक से मर गया वो। अच्छा, अटैक हो गया? हाँ, अचानक से मर गया। फिर उसके बाद हमने कहा कि अब लॉस ही लॉस होगा, अब ट्रेनिंग जरूरी है। हाँ, तब आपकी वीडियो हमने देखी यूट्यूब पे। उसके बाद जो है देखी, तो फिर जो है हमने कहा कि अब ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो आपका वीडियो कभी कभी हम देख करके कुछ दवाइयाँ लाते थे, जैसे Li52 हो गया, और आयरन का टैबलेट है, इंजेक्शन लगाना आता नहीं है, आयरन का टैबलेट ही ला के देते थे। हमारे मामी जी हैं, वो ये जो डिलीवरी कराते हैं उसमें रहती हैं, तो उसमें जो है आयरन की गोलियाँ इतना इतना मिलता है, तो उसमें से मैं ला के उनको खिलाता था कि अब ट्रेनिंग करना ज़रूरी हो गया है, नहीं तो इस तरह से अगर नुकसान होगा तो मैं सीधे डूब जाऊंगा इसमें। अभी कितना पैसा नुकसान में चला गया? मेरा अभी करीब 1.5 लाख रुपए तक नुकसान में चला गया। लेकिन हौसला नहीं टूटा तेरा? हौसला नहीं टूटा। हम कहे अब करना है तो करना ही चाहिए, कैसे भी बिल्कुल नहीं। देखो, बंदा वही है जी, जो बंदा नीचे गिर कर ना उठकर दोबारा चल पड़ता है, वो इंसान है। जो बंदा मैंने बहुत लॉस खाए हैं। पिगरी ये नहीं है, अभी पिगरी से ही मैं कामयाब हुआ हूँ। और हमको ब्रीड की पहचान भी नहीं थी। अब यहाँ आया उसके बाद हमें ब्रीडिंग की पहचान हुई। आपके पास ब्रीडिंग भी गलत लाई हमने। कैसे जानवर आपके पास? वो ब्रीड जो है इतनी हार्ड वर्क है ना, हम जैसे यहाँ पे पकड़ लेते हैं, जैसे 4-5 बंदे के लाओगे तब भी नहीं पकड़ पाएगा वो। अच्छा, मैंने आनंद जी तुझे बताया है भी फीमेल की पहचान करनी है, जानवरों की पहचान करनी है, जैसे कुछ ही बताया है, वो अब तुझे पहचान हो गई है? हाँ, अब पहचान हो गई है। वैसे जानवर देख के तुझे समझ गया होगा भी फिनिशिंग वाले जानवर ऐसे चाहिए। अब क्या कर रहा है, अब क्या सोच रहा है आने वाले समय में? अब तो मैं सोच रहा हूँ अब तो जम के करूँगा, बढ़िया तरीके से। बढ़िया तरीके ना, तो वैसे रेट भी बहुत है, बढ़िया रेट है। गाँव में तो बहुत ज़्यादा रेट है। जैसे अगर जिसके पास जैसे ज़्यादा स्किल पर नहीं कर सकता है तो छोटे स्किल करके गाँवों में उसको वैसे भी बेच सकते हैं। तेरे नंद क्या रेट है वहाँ लाइफ स्टॉक का? हमारे यहाँ गांव का रेट, तेरे गांव का रेट बता तो रहे हैं कि 170 रुपया जिंदे का। हाँ, और जब कटिंग के दुकान के ऊपर बिकता है 250 है। मान ले अगर तेरा कोई और काम तो नहीं है? मेरा और कोई काम नहीं। अगर मान ले अगर तू बिक्री के साथ साथ एक शॉप कर ले तो तू बढ़िया प्रॉफिट में रहेगा। किया था पिछली बार, हमने किया था, वो भी चला रहा, चल रहा है अभी। अब बंद कर दिया बीच में, लेकिन चलाया था तो उधारी ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने बंद कर दिया। नहीं, इस काम में उधारी का काम नहीं है भाई, बिल्कुल भी। ये तो ये है भी अगर मान ले तूने पिगरी का काम किया है तो माल डाल, अपने माल को रेडी करके, अगर तेरे एरिया में कोई दुकान नहीं है ना तो काट कर बेच। नहीं, दुकान तो कोई भी नहीं है।